Everyone, welcome to our channel. Today we are going to see the chapter number 7, that is कार्य कारण वादा. जनरली अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ से 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अबाउट कार्य कारण वादास एंड राइट एनी वन ऑफ द सिद्धांत. और अगर नहीं तो यहाँ से दो क्वेश्चन, कोई भी दो वादास पूछे जाते हैं. ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज कम्पेयर टू 15 मार्क्स क्वेश्चन. ज़्यादातर यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं इन लास्ट 10 ईयर्स. ओके, नाउ कार्य कारण भावा और विविध वादा. लक्षणास ऑफ कार्य कारण वादा. द कार्य कारण वादा वॉज प्रोपोंडेड बाय महर्षि कपिला. इसको महर्षि कपिला ने दिया है एंड विच ही वॉज द फाउंडर ऑफ सांख्य दर्शन, विच इज ऑल्सो नोन एज सत्य कार्यवादा. इसे सत्य कार्यवादा भी बोलते हैं. एज पर द वादा द क्रिएशन नो कार्य अकर्स विदाउट कारण. मतलब कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एंटरिंग इन टू द मेडिकल कॉलेज वी वर स्टडिंग. एक मेडिकल कॉलेज में एंटर करने के लिए हम सब पढ़ाई कर रहे थे, तो देयर वॉज अ कारण कि हमें एक मेडिकल कॉलेज चाहिए जिसके लिए हमने नीट की प्रिपरेशन दी. तो दैट इज कॉल्ड एज कार्य कारण वादा. एक कारण है जिसकी वजह से हम कोई कार्य करते हैं. ओके, द कार्य ऑलवेज रिसाइड इन द कारण. मतलब अगर कारण है तो कार्य उसमें प्रेजेंट रहेगा इन अ सेप्टल फॉर्म. दैट इज कॉल्ड एज अ कार्य कारण वादा. कारणा इज अ सेप्टल फॉर्म. अगर हम देखें, कारणा के अंदर ही कार्य छुपा हुआ है एक सेप्टल फॉर्म में. जैसे ही वो कारण आएगा हम वो काम ज़रूर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एग्ज़ाम है, वी हैव टू स्टडी बट वी विल नॉट स्टडी टिल द एग्ज़ाम कम्स. सो जैसे कि एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी हम पढ़ना शुरू करेंगे. जैसे ही कि कारण आ गया तो हमारा कार्य शुरू हो गया. दैट इज कॉल्ड एज कार्य कारण वादा. नाउ कारण तत्र कारणम नामम यत् तत् करोति सा एव हेतु सा कर्ता. द कारणा इज नोन एज हेतु और कर्ता. अगर हम कारणा की बात करें तो उसे हेतु और कर्ता, मतलब जो उसे करता है, दैट इज कॉल्ड एज कार्य. ओके, कार्य नित्य पूर्ववृत्ति कारणम देन डेफिनाइट एग्जिस्टिंग फैक्टर प्रायर टू द कार्य इज नोन एज कारणा. मतलब कार्य के पहले से जो प्रेजेंट है उसे हम कार्य बोलेंगे. देन और नेक्स्ट थर्ड वन, द फैक्टर दैट प्रोड्यूस द कार्य. मतलब एक कोई ऐसा रीज़न जो हमें कार्य करने पे मजबूर कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, तो भूख इज़ द कारणा एंड कार्य इज़ द खाना खाना. ओके, नेक्स्ट द कर्ता व्यापित साधक कारणम. ये सारे सिनोनिम्स हैं. नाउ टाइप्स ऑफ कारण. अगर हम कारणा के टाइप्स की बात करें तो समवायी कारण, असमवायी कारण एंड निमित्त कारण. समवायी कारण जिसमें कार्य और कारण इनसेपरेबल रिलेशन में है, जैसे तनु एंड पत्रा, थ्रेड और क्लॉथ. अगर हमने क्लॉथ में से थ्रेड को निकाल दिया देन द क्लॉथ इज डिस्ट्रॉय, तो उसे बोलते हैं निमित्त. और समवायी कारण अगर हम देखें तो वो समवायी कारण हो गया. असमवायी कारण नॉर्मल द कारण एंड कार्य नाइदर इन समवेता दोष दुष्य. मतलब ये दोनों एक दूसरे पे एकदम डिपेंडेंट नहीं रहते. वेरी रेयरली इट इज़ डिपेंडेबल. ओके, निमित्त कारण इंटरमीडिएट कारण. अदर कारण इज यूजफुल इनडायरेक्टली. मतलब कोई भी कारण इनडायरेक्ट वे में आपकी हेल्प कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्ज़ाम एक मेन, दैट इज़ द मेन, BMS फर्स्ट ईयर एग्जाम इज़ मेन फॉर यू. बट इसके बीच में अगर छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, दैट इज़ इनडायरेक्ट वे ऑफ हेल्पिंग यू टू स्टडी. सो इट इज़ कॉल्ड एज निमित्त कारण. सो कारणा के टाइप से समवायी कारण, असमवायी कारण एंड निमित्त कारण. नेक्स्ट कार्य की बात करेंगे. व्हाट इज कार्य? द क्रिया परफॉर्म बाय द कर्ता इज नोन एज कार्य. मतलब कर्ता जो इंसान एक कार्य मतलब कोई भी काम को करता है उसको बोलते हैं कार्य. द थिंग विच इज एब्सेंट एट द फर्स्ट बट प्रोड्यूस एट द लेटर. जैसे कार्य पहले एब्सेंट है, पहले सिर्फ कारण है कि हमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, बट जब एडमिशन होने वाला होता है तो जो जो कार्य होते हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं. सो पहले जो कार्य है वो हिडन होते हैं, सिर्फ कारण होता है आपके पास. सो लेटर विल गेट द कार्य.
इट इज़ हैविंग टू डिविजन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम देखें तो दो टाइप के हैं, दैट इज सत्य कार्यवादा एंड असत्य कार्यवादा। सत्य कार्यवादा और असत्य कार्यवादा हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, सत्य कार्यवादा, इट वॉज द सांख्या फिलॉसफी। सांख्या फिलॉसफी सत्य, सत्य का मतलब है सत्य जो एग्जिस्ट करता है, एकदम सच। ओके, नेक्स्ट विल सी सत्य विच मीन एग्जिस्ट प्रायर टू द प्रोडक्शन, मतलब कार्य एग्जिस्ट इन कारणा। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द सत्य कार्यवादा द कार्य एग्जिस्ट इन द कारणा। जैसे कि हमने पहले बात की कि एक कारण में कार्य हमेशा एक सेप्टल फॉर्म में प्रेजेंट है, हेंस द कार्य प्रोड्यूस फ्रॉम द कारणा। द सत्य, अगर हम सत्य से प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस सत्य भाव पदार्थ फ्रॉम असत्य, असत्य भाव पदार्थ इज प्रोड्यूस। मतलब कोई भी पॉजिटिव चीज़ है अगर, फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ से पॉजिटिव चीज़ ही होगी, नेगेटिव चीज़ें नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग कैन गिव अ बर्थ टू द ह्यूमन बीइंग ओनली। जैसे एक बीज होगा, वो सिर्फ अगर आम का बीज है तो वो आम का ही फल देगा और किसी प्लांट का फल नहीं देगा। दैट इज ओनली द मीनिंग ऑफ सत्य कार्य भावा। नेक्स्ट, फ्रॉम असत्य अभावा नेगेशन सत्य भावा और पॉजिटिव सब्सटेंस कैनॉट बी प्रोड्यूस। ओके, इफ द कारणा इज अव्यक्त, अगर कारणा अव्यक्त मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं, हमें उसके पीछे कोई कारण मतलब कुछ भी नहीं पता है, सिंपली वी आर डूइंग, देन द कार्य इज ऑल्सो अव्यक्त। अगर कारण नहीं पता है तो कार्य भी नहीं पता है, अगर कारण पता है तो कार्य भी पता है। सो लाइक दैट। नाउ अगर हम सत्य कार्य की वादा की बात करें, द कार्य एज पर कन्नना बेस्ड ऑन ओनली महत तत्व पॉजिट सत्वा रजस एंड तमोगुना। इनके पास सत्वा रजस एंड तमोगुना। जनरली अगर कार्य कारणावादा पूछा जाता है 15 मार्क्स के लिए, तो उसके साथ 5 मार्क्स का सत्य कार्यवादा बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। नाउ टाइप्स ऑफ सत्य कार्यवादा, असत्य कारणात् उपदान ग्रहणात् सर्वसंभववादा शक्तस्य शक्त कारणा करणात् भावात्। ये 5 टाइप है, एक एक टाइप हम डिटेल में देखेंगे। असत्य कारण, द कार्य इज प्रेजेंट, दैट इज सत्य, मतलब एक कार्य प्रेजेंट है, ये एक सत्य हो गया। इन द कारण इन अव्यक्ता रूप, हैंस कैपेबल टू प्रोड्यूस अ रिलेवेंट कार्य, मतलब एक कारण में एक कार्य छुपा हुआ, एक इररिलेवेंट फॉर्म में। जैसे कि ही हमें पता कार्य, जैसे कि वो व्यक्त हो जाएगा वैसे ही कार्य प्रेजेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कर्ड की बात करें तो कर्ड के अंदर जो है घी इज प्रेजेंट, ओके, इन अव्यक्त फॉर्म। घी इज ऑलरेडी प्रेजेंट, व्हेन वी विल गोइंग टू चर्न इट तो हमें घी मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज द एग्जाम्पल। लाइक तिला इज प्रेजेंट इन अ तिला, घृता इज प्रेजेंट इन द दधी इन सेप्टल फॉर्म and produce curd in ghee produced, but from sand तेला cannot be produced। जैसे सैंड से तिल नहीं प्रोड्यूस होता, दूध से डायरेक्टली आपको घी नहीं मिल सकता, इट हैज़ टू बी इन कर्ड। सो असत कारणा मतलब अगर कार्य प्रेजेंट है इन अव्यक्त फॉर्म, तो जो कारण है वो भी अव्यक्त फॉर्म में ही पाया जाएगा। उपादान ग्रहणात्, फॉर द proper reliable cause should be taken only the wanted effect can be achieved। मतलब कोई भी reliable cause, जब तक आपके पास cause नहीं है तब तक effect कैसे आएगा। जैसे तैला इस उपादान कारणा, मतलब तैला एक कारणा है, मीडिया है फॉर तिला तैला, ठीक है। जैसे ही आपके पास एक मीडिया आएगा तो ही आपके पास वो चीज़ आएगी। सो दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, कर्ड इज द उपादान कारणा फॉर द घी, अगर कर्ड नहीं है तो घी नहीं होगा। दैट्स एग्जाम्पल। नेक्स्ट, सर्वसंभव भावात, अगर आप ये नेम्स लिख रहे हैं लाइक असद कारणात उपादान ग्रहणात, प्लीज राइट इट इन संस्कृत टर्मिनोलॉजीज, ओके। ऑल अकॉर्डिंग टू सर्वसंभव भावात, ऑल कैनॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम वन एंड वन कैनॉट बी प्रोड्यूस ऑल, मतलब एक चीज़ सबको प्रोड्यूस नहीं कर सकता और सब चीज़ एक को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कर्ड कैनॉट प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल और वाटर, tila cannot be produced from dadi। For having curd, for having घृता we should have curd। बिना दही के
घी नहीं बनाया जा सकता। अगर आप बोलोगे पानी से बना लो या किसी और चीज़ से बना लो, दैट इज़ इम्पॉसिबल, तो उसे बोलते हैं सर्वसंभववाद। नेक्स्ट इज शक्तस्य शक्त कारणात् इवन अ कैपेबल पर्सन, जैसे अगर हम बात करें सुनार की, गोल्ड स्मिथ, ही इज़ कैपेबल टू प्रोड्यूस अ गोल्ड, वो गोल्ड की बहुत सारी डिज़ाइन प्रोड्यूस करने की कैपेबल है, बट फॉर प्रोड्यूसिंग दैट गोल्ड उनको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे गोल्ड बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, गोल्ड चाहिए, वेरियस स्मॉल स्मॉल माइन्यूट चीज़ें चाहिए, तो उसी हिसाब से है। अगर एक पॉटर है तो उसको एक पॉट बनाने के लिए मिट्टी, व्हील और पानी, थ्रेड, एवरीथिंग ही नीड्स। सिमिलरली अगर उसके सिर्फ पॉटर है और उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और एक गोल्ड स्मिथ है जिसके पास चीज़ें नहीं है, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनी कार्य। कारण है पर कार्य प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कारणात् भावात्, द कारण एंड कार्य आर नॉट डिफरेंट। अगर इनके हिसाब से देखिए, कार्य आर कारण आर नॉट डिफरेंट, दे आर ऑलवेज, कार्य इज इन विजिबल फॉर्म। ओके, लाइक अगर आप प्लांट ऑफ एज पर द प्लांट इज अ एज पर द सीड, मैंगो प्लांट कैन नॉट प्रोड्यूस द फिकस, मतलब जो चीज़ है वही प्रोड्यूस करेगा और कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा। दीज थिंग्स आर क्वाइट कन्फ्यूजिंग बट बी क्लियर, बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। दैट इज़ 5 नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने होंगे। दैट इज़, आई विल रिपीट अगेन, दैट इज़ असत कारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वभाव संभव भावात्, शक्तस्य शक्त कारण एंड कारणात् भावात्। नेक्स्ट विल सी इन असत कार्यवादा। अब जो भी हमने पढ़ा सत कार्यवादा, उसका जस्ट अपोजिट हम पूछेंगे असत कार्यवादा। द अपोजिट प्रिंसिपल्स टू सत कार्यवादा और परमाणुवादा इज कॉल्ड एज कार्य कारणवादा, दैट इज असत कार्यवादा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आरंभवाद। अगर किसी ने सिनोनिम पूछा तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज आरंभवाद। इट इज़ असत कार्यवाद वॉज हेल्ड बाय न्याय दर्शन एंड वैशेषिक दर्शन। असत्यो सत्य जायते, असत्यो सत्य जायते। सत्य अगर इनके हिसाब से देखें, जो सत्य है कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम असत्य ऑल्सो। द कार्य कैन नॉट एग्जिस्ट इन कारणा इन अव्यक्त रूपा। अगर हम देखें तो कार्य जो है वो कारणा में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आप कार्य करोगे वैसे आपके पास कारण आ जाएगा। सो देर आर नो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कार्य एंड कारणा। कारणा एंड कार्य आर डिफरेंट इन नेम, साइज, शेप एंड यूटिलिटी। इनके हिसाब से कारणा और कार्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोडक्शन ऑफ कार्य उत्पत्ति इज एंटायरली न्यू प्रोसेस। अगर कोई चीज़ की उत्पत्ति हो रही है, कार्य किया जा रहा है, तो ये एक अलग ही प्रोसेस है। इसमें कारण और कार्य डिपेंडेंट नहीं है। द कार्य एग्जिस्ट इन कारणा इन सेप्टल फॉर्म, दैट विच इज़ अ फेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वर्क ऑफ कर्ता, हैंस बोथ आर डिफरेंट। ओके, अगर हम देखें तो कार्य एग्जिस्ट इन कारणा इन अ सेप्टल फॉर्म। जैसे कि हमने बोला कार्य एग्जिस्ट इन कारणा, मतलब जो काम हम कर रहे हैं वो कारण में छुपा हुआ है। फ्रॉम द फेट ऑफ प्रोडक्शन व्हाट इज द वर्क ऑफ द कर्ता। तो अगर हमें पहले से पता है कि ये कारण है और इसकी वजह से हम ये कार्य करते हैं, तो कर्ता वो क्यों करता है। इफ़ देर इज़ अ चांस, अगर हम कोई कार्य करें, देर इज़ अ चांस ऑफ पास एंड फेल। अगर हमें पता है कि वो पास होने वाला है तो हम करें, अगर वो पता है फेल होने वाला है तो वाई वी शुड डू दैट वर्क। सो उसमें प्रेजेंस ऑफ कर्ता का क्या इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इन्होंने कार्य और कारणा को अलग अलग चुना। There is only presence of upadana karana between the cause and effect. उपादान कारण is only present. कार्य उत्पत्ति मतलब कोई भी काम इनके हिसाब से एक न्यू प्रोसेस है, बट डू नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस। इनके हिसाब से ये है एज पर न्याय आरंभवादा। सत्य कार्यवादा एंड असत्य कार्यवादा में एक ही चीज़ याद रखनी है, दैट सत्य कार्यवादा मीन्स कार्य एंड कारण आर इन सेपरेबल रिलेशनशिप, मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं। कोई कारण होगा तो ही कार्य होगा, बट असत्य कारण में उसका अपोजिट है। नेक्स्ट इज परिणामवाद। ये नाउ विल डिस्कस वन वाद, हम बोलते हैं ना एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। जनरली एक ही टॉपिक आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। परिमाणवादा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कारणा इनटू कार्य, मतलब कोई भी कारणा इनटू कार्य,
कारण है उसको कार्य में ट्रांसफर करना, दैट इज नोन एज परिमाणवाद। सेकेंड पॉइंट, द क्रिएशन ऑफ सृष्टि। अगर हम देखें द फॉर्मेशन ऑफ सृष्टि, जैसे हमें बोला ना एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस हुआ, प्रकृति, अव्यक्ता, महत, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कारण इनटू कार्य। थर्ड पॉइंट, सांख्य कंसिडर एज अ सत्कार्यवाद इज अ परमाणु, बट वेदांत couldn't विवर्तवाद एज अ परिमाण। परिमाणा कैन बी अंडरस्टूड इन टू टाइप्स। अगर परिमाणा दैट इज चेंजेस कैन बी अंडरस्टूड इन टू टाइप, दैट इज स्वरूप सदृश्य परिमाणा एंड विसदृश्य परिमाणा। सदृश्य मतलब एक मिल्क है, उसको बार बार आप रीहीट करके यूज़ कर रहे हो, तो उसके कलर, शेप, साइज मतलब कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं हो रहा है, बट वो आप रीहीट कर रहे हो, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो बट सिर्फ हीट कर रहे हो। सो द स्वरूप डजेंट टेक प्लेस, तो दैट इज कॉल्ड एज सदृश्य। विदृश्य, चेंज ऑफ द स्वरूप एज अ रिजल्ट ऑफ परिमाणा। फॉर एग्जाम्पल उसमें चेंजेस होने लगे, जैसे मिल्क में हल्का सा विनेगर या फिर नींबू डालने पे वो कर्ड में चेंज होता है, तो दैट इज परिमाणा चेंज, फिजिकल चेंजेस हमें दिखाई दे रहा है। सो दैट इज वन। Parimana is having great role in Ayurveda. Shushruta has explained Swabhava, Aishwarya, Kala, Niyata as a Parimana. Formation of Navakarana Dravyas, सप्त पदार्थ, सप्त धातु, रसा, वीर्य, विपाका, ये सब परिमाना है। परिमाना इज वन ऑफ द 3 फैक्टर्स ऑफ डिजीज। काल परिमाना, ये सारे परिमाणा इज वन ऑफ द टॉपिक। परिमाणा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस, कोई भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस हो रहे हैं तो उसको परिमाणा बोलते हैं। हेल्थ टू इल हेल्थ, इल हेल्थ टू हेल्थ, अगर हम आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से देखें तो परिमाणा चेंजेस क्या हो गए बॉडी में। जैसे एक स्वस्थ मतलब जिसको कोई भी डिजीज़ नहीं है, उसके अंदर डिजीज़ होना, फिर उस डिजीज़ से रिकवर करके फिर से हेल्दी होना, दैट इज कॉल्ड एज परिमाणवाद। ठीक है, दैट इज चेंजेस। सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कार्य कारणवाद, उसके डेफिनेशन, अबाउट सत्य कार्यवाद, असत्य कार्यवाद एंड विवर्तवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग and we'll continue further in the next video.